ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 13 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा जो दिल में छप गई बात क्या थी। कि बच्चे ये वंडरफुल यात्रा है। बाप की याद में रहते रहते रात पूरी हो जाएगी। ये बेहद की रात जो चल रही है ना, पूरी हो जाएगी और फिर तुम बाप के पास आ जाएंगे। इसलिए बच्चे, तुम ये है सबसे वंडरफुल यात्रा। तो तुम बच्चों को निरंतर बाप को याद करना है। फिर बाबा ने आज गहराई की बात बताई। देखो बच्चे, हिंदुओं ने अपने मुख पे चमाट मारी। क्यों? अपने देवताओं को ही कलंकित कर दिया। ऐसी ऐसी कथाएं बनाई, विकारों में गिर गए। बड़े बड़े देवताओं को भी दिखाया कोई किसके पीछे। जबकि वो ऐसे नहीं थे। वो तो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, जिससे सारे फिर लोगों को मौका मिल जाता उपहास उड़ाने का। कि इनके देवी देवताओं के देखो क्या दिखाए हैं। कुछ अच्छे भी दिखाए हैं चरित्र, लेकिन कोई कोई ऐसी चीजें हैं। तो बाबा ने कहा हिंदुओं ने चमाट मार। देखो बच्चे, क्रिश्चियन है या बौद्धि है, वो कितनी महिमा करते हैं उनकी। वो इस प्रकार के कुछ कुचरित्र आदि ऐसी चीजें नहीं दिखाई हैं जो उपहास का कारण बने। तो बाबा ने एक ये बताया। फिर बाबा ने आज गहराई की जो बात एक और बताई। दिव्य दृष्टि द्वारा जो भी तुमने देखा है, विनाश का साक्षात्कार किया, वो इन आंखों से देखना है जरूर। अब प्रैक्टिकल में जो जो बाबा ने दिखाया वो होता जा रहा है। एक बार मनोहर दादी कहती है 8वां सेंटर बड़ी मुश्किल खोला था। उस वक्त बहुत अपोजिशन होता था ना, तो वो इतना अपोजिशन हुआ कि 8वां बंद कर दिया। कहते मैं बड़ी उदास मूंझ के बाबा के पास आई। बाबा वो 8वां सेंटर जो खोला था ना, इतनी मेहनत किया था, बंद हो गया। अरे बच्ची देखना, तुम 108 सेंटर तुम्हारे खुल जाएंगे। देखना 1008 सेंटर खुल जाएंगे। कहती मैं सोच रही थी 8 में इतनी मेहनत लगी है और बाबा खुश करने के लिए कैसे पंप भर रहा है, कहां से खुलेंगे 108 1008। पर आज, उस वक्त भी 5000 खुल गए थे, अब तो बहुत ज्यादा है। आज इतने खुले हैं तो मैं सोचती हूँ कि कमाल है। बाबा ने जो कहा वो आंखों से देख रहे हैं। जो जो बाबा कहता था तुम्हारा ज्ञान विलायत में चला जाएगा, चला गया। बाबा के टाइम तो नहीं गया था। फिर देखो, बाबा के टाइम कोई गीत बोलने वाला नहीं था, इसलिए फिल्मी गीत चलाते थे। सिलेक्टेड, जो बाबा के हिसाब से फिट हो। हाँ, तो रमेश भाई ने पूछा बाबा ये फिल्मी बच्चे क्या करूं, मेरे पास अभी गीत गाने वाले बच्चे आए ही नहीं है। अब इतने आ गए हैं, 6000 गीत बन गए। जो बाबा ने कहा बच्चे, मीडिया से शुरू शुरू में बड़ा अपोजिशन हुआ, नाम बदनाम। बाबा ने कहा बच्चे आगे चल के मीडिया ही नाम वाला करेगी। तो देखो आज कितना ऑनलाइन सर्विस इतनी चल रही है। सारे विश्व में बाबा का पैगाम पहुंच रहा है। हमारे स्टूडियो, गोल्डीवुड स्टूडियो द्वारा भी कितनी भाषाओं में चल रहा है। तो ये सब क्या है, ये बाबा कहते हैं कि बच्चे बस समझ लो कि जो बाबा ने, जो आंखों से तुमने देखा विनाश, वो भी प्रैक्टिकल देखोगे। और स्थापना का कार्य, बाबा ने फिर गहराई की बात क्या थी, जो स्थापना का भी तुमने दिव्य दृष्टि साक्षात्कार किया, वो भी आंखों से देखोगे। अर्थात सतयुगी दुनिया स्थापन होनी है, स्वर्ग बनना है। वो प्रैक्टिकल में कैसे बनना है, बाबा कहते हैं इन आंखों से देखोगे। एक तरफ से सफाई और दूसरी ओर से सतयुगी दुनिया का निर्माण। देवी देवताएं कैसे उतर के आते हैं, किस तरह सब देवी देवताओं की राजधानी स्थापन होती है, वो भी बाबा ने कहा आंखों से देखो। फिर आज बाबा ने, बाबा के बड़े सुंदर सुंदर टाइटल आए। बाबा बेहद का बाप और रचयिता है, बेहद का रचयिता, और इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है। तो बाबा ने कितना सुंदर बाबा के टाइटल थे। वो चैतन्य बीज रूप है मनुष्य सृष्टि का। इसलिए बाबा ने फिर साथ का नॉलेजफुल है। और बाबा अंधों को लाठी दिखाने वाला है। याद करते हैं ना, अंधों को लाठी दिखाओ भगवान। तो ये थे प्यारे बाबा के टाइटल। और फिर बाबा ने आज मुरली में खास कहा कि बच्चे पाठशाला है।
जिसमें विद्या मिलती है। और कौन तुम्हें पढ़ाते हैं? तुम्हें नशा होना चाहिए। इस पाठशाला में, बेहद की पाठशाला में सारे विश्व की आत्माएं जिसमें पढ़ती हैं, और पढ़ाने वाला एक ही टीचर है, वो सुप्रीम टीचर है। उसकी पढ़ाई पढ़कर हम इतना ऊंचा पद पाते हैं। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, नारद को कहा शक्ल तो देखो, तुम हो लक्ष्मी को वरने लायक। मैं वरूंगा, शक्ल देख पहले। शक्ल देख पहले। कहीं कहते हैं हम इतना उच्च पद पाएंगे, लक्ष्मी को वरने वाला नंबर 1। बाबा कहते शक्ल तो देखो, बंदर से भी कईयों की बदतर चलन है। बंदर जैसी चलन और लक्ष्य रखे ऐसा। तो बाबा ने आज तभी कहा तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर, क्या करना है? पुरुषार्थ कर, हाँ, लक्ष्मी को वरने लायक या नारायण को वरने लायक बनना है। हाँ, इतना पुरुषार्थ करें। कौन वर पाएगा? कौन वर पाएगा? हाँ, जो सब विकारों पर 100% विजयी होगा, वही तो वर पाएगा। तो बाबा ने फिर कितना सुंदर कहा कि बच्चे देखो, बाबा आया हुआ है किस पे? बहुत भारी सर्विस करता है बाबा आके तुम बच्चों को रास्ता दिखाने की। तुम बच्चे भी जो मूंझे हुए हैं उनको तुम समझा सकते हो, रास्ता दिखा सकते हो। और बाबा आया, बहुत बड़ी भारी सर्विस करता है, तुम सबको इस पार से उस पार ले जाता है। इतनी सुंदर नई दुनिया तुम्हारे लिए बना देता है। हाँ, तो इतना बड़ा कार्य करता है, तो बच्चों को भी बाबा को फॉलो करके ऐसा ही करना है। जीवन में सबसे बड़ी बात बाप समान सर्विस करनी है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तीर्थों पर जाते हैं तो बच्चे पवित्र रहते हैं। देखो, तुम बच्चों को भी, ये तुम्हारा तीर्थों, कहीं तो तीर्थों पे भी कई जगह गंद लगा पड़ा है। बाबा ने कहा हाँ, शराब छिपा के ले जाते हैं, फिर पीते हैं, फिर क्या तीर्थ यात्रा हुई? तीर्थ पर सच्चे भगत जो है पवित्र रहते हैं। अब विकारों में इन दिनों में हम बिल्कुल तीर्थ यात्रा के टाइम पे परहेज रखेंगे, शुद्ध पवित्र रहेंगे। तुम बच्चे भी सबसे बड़े तीर्थ, संगम तीर्थ पर इस वक्त हो, तो तुम बच्चों को भी क्या करना है? पवित्र रहना। मनसा वाचा कर्मणा, तुम बच्चों को पवित्र रहना। पवित्रता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए बच्चों को पूरा पूरा उसका पालन करना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम समझते हो हम 5 विकारों से भी एकदम बंदतर बन गए थे, बंदर से भी बदतर थे। और अब फिर हम सो देव, फिर बन गए हैं, और फिर हम सो देवता थे, फिर एकदम क्या बन गए? अब फिर हम वही बनने जा रहे हैं। बाबा आया है इस गुलामी से, 5 विकारों रावण की गुलामी से छुड़ा के फिर से मनुष्य से देवता बना रहा है। इसलिए बाबा कहते ये बहुत भारी सर्विस। आज बाबा ने कहा अपने को अप्रिशिएट नहीं कर, अपनी बड़ाई ज्यादा नहीं करनी, बाबा की बड़ाई करनी। ज्यादा क्या करनी ही नहीं, अपनी बड़ाई निमित्त हूं बस। बाबा करण करावनहार है, वो करा रहा है, कर रहा है, तो फिर बड़ाई क्यों करे? अपनी अपनी बड़ाई नहीं करनी। बाबा ने कहा कहीं बच्चे अपनी बड़ाई करते हैं। हाँ, बाबा के सुख कौन देता है? मनुष्य ही दे सकता है, मनुष्य ही करता है। नहीं, बाबा ने कहा सुख श्रीमत के बिना मिल नहीं सकता। परम पिता परमात्मा के श्रीमत के बगैर कोई सुख दे ना सके। अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम श्रीमत पर सारी सृष्टि में स्वर्ग स्थापन करते हैं। बाबा की बड़ाई करो हर बात में। बाबा कमाल है उसकी, कितना ऊंचा करा रहा है, कितना ऊंचा। घड़ी घड़ी संकल्पों में भी बाबा, बाबा ने कराना है तो क्या से क्या करा सकता है, ये बाबा की कमाल है। ऐसा दिल में बाबा के प्रति प्यार स्नेह सदा टपकता रहे। फिर बाबा ने कहा रावण ने पत्थर बुद्धि बनाता है और हम आकर तुम बच्चों को पारस बुद्धि बना देते हैं। ऐसे बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। बाबा ने कहा जो रावण है वो क्या बना रहा है? पत्थर बुद्धि, और बाबा आके पारस बुद्धि। ऐसे बाबा से सच्चा सच्चा लव रखना है। तो लव रखेंगे तो कितना ऊंचा जा बनेंगे। फिर बाबा ने कहा आधा कल्प तुमने भक्ति के धक्के खा खा दुर्गति हो गई,
तो अब तुम्हें आके कहाँ कहाँ ढूंढा भगवान को, कहाँ कहाँ, अब आके तुम्हें भगवान मिलते हैं और वो आके तुम बच्चों को कितना उच्च बनाते हैं। फिर बाबा ने बहुत ही सुंदर हम बच्चों को, आज का गीत था रात के राही थक मत जाना, अरे सुबह की मंजिल दूर नहीं है। आत्मा को समझना है कि इस शरीर को छोड़ हम बाप के पास जाते हैं, तो हमें थकना नहीं है, रूहानी यात्रा में थकना नहीं, याद की यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा सेवा का पार्ट बजाते हुए न्यारे और बाप के प्यारे, हर का तो पार्ट बजाते हुए न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भाव। बाबा ने कहा अगर योग सहज नहीं लगता उसका कारण है देह से न्यारे नहीं हुए हैं। देह से न्यारी हुई आत्मा और एकदम बाबा को चिपकी, फिर तो बाबा के प्यार में डूब जाएगी। प्यारा वो बनेगा जो न्यारा होगा। बार बार देखो, देह से न्यारा हूं, देह से न्यारा हूं, जितना देह से न्यारा रहूंगा उतना बाप का प्यारा बन जाऊंगा। कमल पुष्प समान न्यारा रहना, कीचड़ की छींट भी ना पड़े, ऐसा पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने स्लोगन में कहा ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को मर्ज करके निवारण, हर बात का निवारण कर दे। ये कारण मैं पुरुषार्थ करूं तो सही, पर ये कारण, ये बीमारी खत्म करूं तो सही, ये कारण कारण कारण, बाबा कहते हैं इन सब कारणों का निवारण कर दो। कारण को मर्ज करो, निवारण कर दो, हर बात में निवारण कर दे, वही वास्तव में सच्चा ज्ञानी है। कभी भी कारण नहीं बन, इस कारण मैं पुरुषार्थ नहीं कर पाता, इस कारण मेरा योग नहीं लग पाता, इस कारण, अरे भाई कारण को तो खत्म करना है, निवारण, निवारण धारण करना है। निवारण कितना ऊंचा होगा, बाप समान बन जाएंगे, खुशियों में झूमते रहेंगे। तो ऐसा पुरुषार्थ करके बाबा से सर्टिफिकेट लेना है। तो आज की मुरली में कितनी सुंदर दिल में छपने वाली बातें थी। बाबा ने कहा बस इस वंडरफुल यात्रा पर तुम्हें रहना है। बाप को याद करते करते तुम्हारी क्या होगा, हाँ, रात पूरी हो जाएगी और बाबा के पास आ जाएंगे। इसलिए खूब अभ्यास करते रहना और न्यारे और प्यारे भी रहना है और कारण का निवारण करना है। ओम शांति।